नमस्कार, मैं हूं वंचिता शर्मा। स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। स्कूल खोलने पर कैबिनेट में होगी चर्चा, 9वीं से 12वीं के बच्चों को बुलाने की तैयारी। हिमाचल के 3 मेडिकल कॉलेजों को केंद्र से जल्द मिलेगी स्पेशल ग्रांट। सीएम साहब, मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं यहीं खुद को आग लगा दूंगी। पुरानी पेंशन के लिए सभी 68 विधायकों से मिलेंगे मुलाजिम, हक के लिए होगा जबरदस्त आंदोलन। ऑनलाइन कटेगा ग्रीन टैक्स, मनाली में खुलेगा देश का पहला फास्ट टैग से कनेक्टेड बैरियर। बेकाबू लपटों का कहर, एक व्यक्ति की मौत, एक झुलसा, पल भर में लाखों का नुकसान। हिमाचल में बर्फबारी से 2 अरब का नुकसान, 2 फरवरी फिर तबाही मचा सकती है सफेद आफत। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर में स्कूल खोलने की मांग उठ रही है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला सरकार को ही लेना है, इसलिए कैबिनेट मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग इस पर प्रेजेंटेशन देगा और इसके बाद ही प्रदेश सरकार कोई निर्णय लेगी। प्रदेश के स्कूलों को खोला जाए या नहीं, इस बारे में सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। विभाग ने अपने स्तर पर जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार 9वीं से 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है, लेकिन इसमें पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड के मामलों को लेकर पहले प्रेजेंटेशन दी जाएगी और उसी आधार पर तय होगा कि बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ अभिभावक चाहते हैं कि बच्चों के लिए अब स्कूल खोल दिए जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई का नुकसान ना हो। इसके अलावा मार्च माह में होने वाली बोर्ड की सेकेंड टर्म की तैयारियों के लिए भी बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है। दूसरा, 1 फरवरी से स्कूलों में छात्रों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगनी है। इसके साथ ही कॉलेजों में 5 फरवरी तक छुट्टियां हैं। ऐसे में सरकार 6 फरवरी से कॉलेजों के साथ ही स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। वहीं राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए स्टेक होल्डर और आम लोगों से भी राय मांगी है। पिछले दिनों अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। उनके समक्ष सीएम द्वारा हिमाचल के मुद्दे उठाए गए। मुख्यमंत्री की सबसे अहम भेंट वार्ता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हुई थी। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक मदद की मांग रखी थी, जो जल्द पूरी हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में 3 मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार से जल्द ही ग्रांट मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इन कॉलेजों के लिए केंद्र से बजट मांगा गया है। पिछले दिनों दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी और उन्होंने राज्य की तमाम मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर रिज में श्रद्धांजलि समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हिमाचल के नियमित मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। इस दौरान 5 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है ताकि हिमाचल के विकास के लिए केंद्र से ज्यादा बजट लाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। एम्बुलेंस, आशा वर्कर्स के पदों में बढ़ोतरी और 3 मेडिकल कॉलेजों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग केंद्र सरकार से की है। रेलवे और वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान भी हिमाचल को विशेष ग्रांट के नाते मदद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हिमाचल में केंद्र की मदद से तमाम विकास योजनाएं शुरू होंगी। इसका लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हेल्थ सेक्टर में जहां हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिससे बातचीत की है, मुलाकात की है, उसमें बहुत सार्थक परिणाम उसी दिन आगे हैं। हमको एम्बुलेंसेस की स्वीकृति और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर्स के कुछ एक नंबर और जो है भरने की अनुमति, और इसके अतिरिक्त जो हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं
जिनके लिए हमारी डीपीआर बन करके जो है वो जिसमें पैसा केंद्र ने दे दिया है, उसमें और पैसे की हमने मांग की है। अपना घर और दुकान खो चुकी जिला शिमला की एक महिला ने सीएम जयराम ठाकुर को आप बीती बताई। महिला ने रोते हुए यहां तक कह दिया कि जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा वो वापस नहीं जाएगी और वहीं आत्मदाह कर लेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने किसी तरह समझा बुझाकर महिला को वापस भेजा और शीघ्र ही उसकी दिक्कत को दूर करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जब सीएम जयराम ठाकुर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे थे, तब एक महिला ने अचानक उनका रास्ता रोककर उनको अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। घर और दुकान का कब्जा हटाए जाने से आहत महिला ने रविवार को बिलखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष अपनी समस्या रखी। महिला ने रोते हुए सीएम जयराम ठाकुर से कहा कि उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह यहीं आत्मदाह कर लेगी। सब जानते 40 साल का कब्जा तोड़ा हुआ मेरा घर, मेरा इंसान नहीं तो मैं यही खत्म हो जाना आज। मैं जिंदगी जाऊंगी। पूछने पर महिला ने बताया कि पहले उसका घर तोड़ा गया और उसके बाद उसे एक झोंपड़ी दे दी गई। उसका सारा सामान खराब हो गया है। अब उसकी दुकान को भी तोड़ दिया गया है जिससे वह अपना रोजगार चला रही थी। अब उसके जीवन में ना तो रोजगार बचा है ना ही जीने की चाह। मेरा पहले घर तोड़ा और ब्याह से दे रखा, जैसे गाय के उमरे होते हैं पानी सब आके अंदर सड़ गए मेरे कपड़े सारे। अब दुकान तोड़ रखी तो मैं रोटी थी रोज की। महिला ने कहा कि यदि अगर मुख्यमंत्री ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया तो वह यहीं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। महिला का कहना था कि यदि उसकी समस्या का हल नहीं हुआ तो वह जीवित घर भी नहीं जाएगी। रविवार को ये घटना उसमें पेश आई जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने महिला को समझा बुझाकर भेज दिया और जल्द ही सरकार की तरफ से कदम उठाने की बात कही। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों की कई मांगे पूरी की हैं। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना बहाली की सबसे बड़ी मांग को लेकर एनपीएस कर्मचारी एक बार फिर मुखर हुए हैं। न्यू पेंशन कर्मचारी के पदाधिकारियों का कहना है कि वे इस सिलसिले में प्रदेश के सभी 68 एमएलए से मिलेंगे। सूबे के एनपीएस कर्मियों का कहना है कि वह प्रदेश के सभी 68 विधायकों से मिलकर पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाएंगे और यदि मार्च में होने वाले बजट सत्र के दौरान उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। एनपीएस के पदाधिकारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन देने से सरकार के ऊपर कोई भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, अपितु सरकार को बचत ही होगी। ये बात नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों ने दिसंबर में धर्मशाला बजट सत्र में सरकार से मांग की थी कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसी स्थिति में अब एनपीएस कर्मचारी आंदोलन करने को तैयार हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि फरवरी तक ओल्ड पेंशन को लागू नहीं किया गया तो कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहली से 10 फरवरी तक कर्मचारी सभी विधायकों के पास जाकर ये मांग करेंगे कि वे विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएं। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो 68 विधायकों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यही नहीं, मार्च में बजट सत्र के दौरान पूरे प्रदेश से 1 लाख कर्मचारी शिमला में आकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे और इस तरह का प्रदर्शन हिमाचल में पहली बार होगा। मनाली में स्थापित बैरियर पर ग्रीन टैक्स कटवाने के लिए लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। असल में यहां ऐसा सिस्टम स्थापित किया जा रहा है जिससे ग्रीन टैक्स फास्ट टैग के माध्यम से ऑनलाइन ही कट जाएगा। किसी भी ग्रीन टैक्स बैरियर को फास्ट टैग से कनेक्ट करने वाला मनाली का ये पहला बैरियर होगा। विश्व विख्यात पर्यटक नगरी मनाली में बाहरी राज्यों से वाहनों से कर वसूलने के लिए स्थापित ग्रीन टैक्स बैरियर हाईटेक हो रहा है। इस बैरियर पर अब पर्ची कटने की बजाय फास्ट टैग के माध्यम से ऑनलाइन फीस वसूली की जाएगी। मनाली में फास्ट टैग से जुड़ने वाला ग्रीन टैक्स बैरियर देश का ऐसा पहला बैरियर होगा जो प्रशासन के अधीन होगा। अब तक देश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा ही फास्ट टैग पर आधारित बैरियर स्थापित किए गए हैं।
मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर को फास्ट टैग से जोड़ने के लिए इन दोनों के साथ कुल्लू प्रशासन का करार हुआ है। अगले सप्ताह शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर इसका विधिवत शुभारंभ कर सकते हैं। गौरतलब है, मनाली में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों से अभी तक ग्रीन टैक्स ऑफलाइन वसूल किया जा रहा है, लेकिन अगले सप्ताह से मनाली के रांगड़ी में स्थापित ग्रीन टैक्स बैरियर पर फास्ट टैग के माध्यम से ऑनलाइन वसूली शुरू हो जाएगी। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में 4 अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं पेश आई हैं। इस दौरान जहां एक व्यक्ति की जान चली गई, वहीं एक व्यक्ति झुलस गया। इसके साथ ही लाखों रुपए की संपत्ति देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गई। ऊपर से हाड़ कंपाती ठंड प्रभावित परिवारों की मुश्किलों को और बढ़ा रही है। इन दिनों जहां बेरहम मौसम लोगों की परीक्षा ले रहा है, वहीं ठंड से निजात दिलाने वाली आग भी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। ऐसा ही 4 वाकये प्रदेश के अलग अलग स्थानों में पेश आए हैं। सबसे पहले मामले में सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत हराबाग में शनिवार शाम को एक घर में आग लग गई। वहीं लपटों की चपेट में आने से 39 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। जब घर वालों व आसपास के लोगों ने घर से धुआं उठता देखा तो सभी आग बुझाने के लिए दौड़े और कमरे में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे मामले में जिला कुल्लू के आनी में आग लगने से काष्ठकुणी शैली से निर्मित 14 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि इस अग्निकांड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की तीसरी घटना जिला शिमला में पेश आई है। यहां रविवार सुबह करीब 5 बजे अचानक उठी लपटों से चौपाल की ग्राम पंचायत ननहार में 2 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। अग्निकांड से लाखों की संपत्ति राख होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उधर शिमला के मशोबरा में एक भोजनालय की दूसरी मंजिल में अचानक आग भड़क गई, जहां घटना में करीब 1 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। वहीं लपटों की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया है, जिसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रदेश भर में हाल ही में हुई बारिश बर्फबारी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान जहां सड़कें बंद रही, वहीं खंभे व तारें टूटने से कई क्षेत्रों में बिजली भी गुल रही। कई स्थानों पर भूस्खलन होने से पीडब्ल्यूडी को भी भारी चपत लगी है। उधर मौसम विभाग ने आगामी 2 फरवरी से एक बार फिर बारिश बर्फबारी होने की संभावना जताई है। पेश है ये रिपोर्ट। पिछले दिनों में बर्फबारी की वजह से प्रदेश भर में हुआ नुकसान 2 अरब तक पहुंच गया है। इसमें सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग का हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने अब तक सामने आई रिपोर्ट में 1.25 अरब के नुकसान की बात कही है, जबकि जल शक्ति विभाग को 63 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। उधर बिजली बोर्ड को अब तक करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान बर्फबारी की वजह से हो चुका है। इस दौरान 4 पक्के घर और 16 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 5 पक्के और 63 कच्चे घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। शिमला में सबसे अधिक नुकसान का आकलन किया गया है। इन घरों के मालिकों को भी सरकार की तरफ से मुआवजा राशि मुहैया करवाई गई है। लोक निर्माण विभाग को हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में 1 अरब 15 लाख रुपए के नुकसान की बात कही गई है। उधर रविवार को दिन भर सूर्यदेव और बादलों के बीच आंख मिचौनी का दौर जारी रहा। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 फरवरी से फिर से मौसम करवट बदलेगा। इस दौरान जहां कुछ मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना है।